नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो अभी रूबरू हुए आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को। यूक्रेन में फंसे हिमाचली विद्यार्थी बोले, हॉस्टल के पास बम धमाके, एयरपोर्ट पर फायरिंग, बाहर जाने पर रोक। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद वहां अलग अलग शहरों की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हिमाचल विद्यार्थी फंस गए हैं। सभी में डर का माहौल है। परिजन इन्हें फ़ोन कर पल पल की जानकारी ले रहे हैं। विद्यार्थी उन्हें सुरक्षित निकालने की गुहार लगा रहे हैं। जो विद्यार्थी अभी वहां से नहीं निकल पाए हैं वे हॉस्टल व घरों में छिपे हुए हैं। इन्हें बाहर निकलने को मना किया गया है। एटीएम तक जाने से भी रोक दिया गया है। वहीं कुछ विद्यार्थी पिछले कल सुरक्षित लौट आए हैं। इन्होंने ईश्वर का शुक्रिया अदा किया है। T20 क्रिकेट मैच आज धर्मशाला पहुंचेंगी भारत श्रीलंका की टीमें। भारत श्रीलंका के बीच कल और परसों होने वाले 2 T20 क्रिकेट मैचों के लिए मेहमान और मेजबान टीमें आज धर्मशाला पहुंच जाएंगी। श्रीलंका की टीम कप्तान दासुन शनाका की अगुवाई में विशेष विमान से दोपहर 12:30 पर गग्गल हवाई अड्डे पर उतरेंगी। वहीं टीम इंडिया कप्तान रोहित शर्मा के नेतृत्व में गग्गल हवाई अड्डे पर 3:20 पर लैंड करेंगी। रूमित बोले, अधिसूचना नहीं एक्ट चाहिए, सामान्य वर्ग आयोग के नियम बनाकर किया अधूरा काम। बजट सत्र के दूसरे दिन सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो विधानसभा के गेट पर बाहर देवभूमि क्षत्रिय संगठन और सामान्य वर्ग संगठनों के नेता भी जुटे। इस संगठनों के प्रमुख नेता रूमित ठाकुर ने सरकार की ओर से सामान्य वर्ग आयोग की अधिसूचना को आधा अधूरा काम करार दिया। उन्होंने कहा कि इस बारे में अधिसूचना नहीं एक्ट चाहिए। आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के जिस तरह से नियम बनाए गए हैं उसमें साफ है कि केवल राजनीतिक नियुक्तियां ही होने वाली हैं। इससे आयोग की स्वायत्तता पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। मुख्यमंत्री को स्वर्ण संगठनों को विश्वास में लेना चाहिए। उन्हें इस बारे में विस्तार से बात करने के बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिए। स्वर्ण जयंती योजना, निशुल्क कोचिंग के लिए सुपर 100 विद्यार्थियों का चयन। हिमाचल प्रदेश स्वर्ण जयंती सुपर 100 योजना में 100 विद्यार्थियों का चयन कर लिया गया है। चयनित विद्यार्थियों को निशुल्क कोचिंग के लिए 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। सरकारी स्कूलों की जमा 1 कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को योजना का लाभ दिया जा रहा है। 10वीं कक्षा की मेरिट के आधार पर विद्यार्थियों का चयन किया गया है। कोचिंग संस्थानों में दाखिला लेते ही इन विद्यार्थियों को 30-30 हजार रुपए की पहली किस्त जारी होगी। उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला अधिकारियों को चयनित विद्यार्थियों की सूची भेज दी है। जासूसी मामला, सदन में सीएम जयराम बोले, कई जगहों पर ऐसी घटनाएं हुई कि विधायकों के कपड़े तक उतार दिए। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने हिमाचल विधानसभा सदन में कहा कि विधायकों की जासूसी विशेष अधिकार हनन का मामला है। इन्हें पेगासस क्या मिला? इन्होंने पीएसओ भी पेगासस बना लिए। इन्हें सत्ता पक्ष के विधायकों पर भी विश्वास नहीं है। वहीं सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि विधायक को जिस पर विश्वास हो वहीं पीएसओ दिया जाता है। वहीं अनेक बार विधायकों को काले झंडे दिखाए जाते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए सूचना ली जाती है। सरकार पर विधायक की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। कई जगहों पर ऐसी घटनाएं हुई हैं कि विधायकों के कपड़े तक उतार दिए गए, लेकिन राज्य सरकार की ओर से ऐसा कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। यूक्रेन संकट, चंबा के संकल्प परिजनों को किया फोन, बोले आसमान में उड़ते नजर आ रहे धुएं के गुबार। हिमाचल प्रदेश में चंबा जिले से एमबीबीएस करने इवानो फैक्सविक हल्साइका नेशनल यूनिवर्सिटी यूक्रेन गए संकल्प डालिया ने परिजनों से व्हाट्सएप पर कॉल में कहा कि आवास के बाहर आसमान पर धुएं के गुबार उठते नजर आ रहे हैं। भारत सरकार के दूतावास से गुहार लगाई गई कि भारत विद्यार्थियों को निकालने के लिए तुरंत उचित प्रबंध किया जाए। उन्होंने कहा कि वो जिस शहर में है वो एयरपोर्ट से काफ़ी दूर है। गोलीबारी की आवाज़ें नहीं आ रही हैं, लेकिन आसमान में धुएं के गुबार दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल वो सुरक्षित हैं। दुकानें बंद होने की आशंका है। खाने पीने का सामान जमा कर लिया गया है। बदलेंगे क्लास 3-4 के भर्ती नियम, 15 अंकों की वैल्यूएशन खत्म करने पर विधि विभाग ने दी राय।
हिमाचल में क्लास 3 और क्लास 4 के पदों के लिए 15 अंकों की मूल्यांकन प्रक्रिया को खत्म करने का फैसला अभी लागू नहीं हो पाया है। 14 जनवरी को हुई कैबिनेट की बैठक में जयराम सरकार ने यह फैसला लिया था ताकि भर्तियों में तेजी आए और पारदर्शिता भी बनी रहे। इसके बाद कार्मिक विभाग ने यह केस विधि विभाग को भेजा। विधि विभाग ने इस मामले में सभी विभागों में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के सभी पदों के भर्ती नियम पहले बदलने के लिए कहा है। इससे यह तय हो गया है कि इस प्रक्रिया को लागू करने में अभी वक्त लगेगा। हिमाचल में एक संक्रमित की मौत, 196 नए पॉजिटिव मरीज। हिमाचल प्रदेश में पिछले कल जिला सिरमौर निवासी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की मौत हुई है। वहीं प्रदेश में 196 और लोगों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। प्रदेश में कोरोना की जांच के लिए 5257 लोगों के सैंपल लिए गए। वहीं प्रदेश में 294 मरीजों के स्वस्थ होने से सक्रिय कोरोना मामले घटकर 1471 रह गए हैं। इसके अलावा बात करें तो प्रदेश में विद्यार्थियों के स्कूल खुलने के साथ ही कोरोना संक्रमण के मामले भी बढ़ना शुरू हो गए हैं। जिला कांगड़ा के 2 स्कूलों में बुधवार और गुरुवार को 37 तथा चंबा के 2 स्कूलों में 2 विद्यार्थी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। 3 फरवरी से अभी तक कुल 81 विद्यार्थी संक्रमित पाए गए हैं। इनमें से 21 स्वस्थ हो गए हैं। इसके अलावा उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि जिन स्कूलों में कोरोना संक्रमण के मामले पाए गए हैं उन्हें फिलहाल बंद कर दिया गया है। धरने पर बैठे प्रदेश के पेंशनर्स, मांगें पूरी न होने पर मंच ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। पेंशन संबंधी समस्याओं को लेकर एचआरटीसी पेंशनर समस्या समाधान मंच ने प्रदेश सरकार व निगम प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मंच ने पहले से निर्धारित कार्यक्रम के तहत पिछले कल एचआरटीसी मुख्यालय के बाहर धरना किया और कार्मिक अनशन शुरू किया। इस मौके पर मंच के प्रदेश संयोजक अशोक पुरोहित ने कहा कि सरकार एवं निगम के अनुचित हठ धर्मिता के चलते जिंदगी के इस पड़ाव पर पहुंच गए हैं कि जब अपने हक को लेकर प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं और कार्मिक अनशन पर बैठना पड़ रहा है। बर्फबारी से 2 दिन बंद रहेंगे सभी स्कूल, शिक्षा विभाग ने जारी किए निर्देश। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में लगातार जारी बर्फबारी के चलते 2 दिनों तक सभी स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया गया है। उपायुक्त जिला किन्नौर आदेशों पर उप निदेशक उच्चतर शिक्षा ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं उपायुक्त आबेद हुसैन सादिक ने बताया कि जिले में लगातार बर्फबारी हो रही है। वेतन विसंगतियों पर राहत, जल्द अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के बोल हर वर्ग की उठा रहे आवाज। अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष अजय खट्टा ने कहा कि जब से अश्विन ठाकुर के हाथों में अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की बागडोर आई है तब से कर्मचारियों के अनेक मसले हल हुए हैं। उन्होंने कहा कि जिन विभागों में वेतन विसंगतियां रही हैं उनको भी विकल्प देकर सुलझाया जा रहा है। ऐसे में हो रहे हल्ला करना न्याय संगत नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने पीठरा में बैठक कर कर्मचारियों की जेसीसी बैठक की और पे स्केल की लंबित मांग सहित कई अहम मांगे मानकर कर्मचारियों को राहत प्रदान की। वहीं अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष अजय खट्टा, महासचिव मिलाप भंडारी और अन्य ने कहा कि जब महासंघ ने कर्मचारियों के हित में अनेक निर्णय सरकार से मिलकर करवा दिए हैं तो अब कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए मोर्चा बनाकर कर्मचारियों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये थी सुबह के कुछ मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।